दीक्षा का जो प्रशिक्षण निष्ठा पर चल रहा है, देखिए निष्ठा में जो हमारा मॉड्यूल 8 है, मॉड्यूल 8 में जो प्रश्नोत्तरी दी गई है, देखिए उसमें क्या से क्या करना होता है और उसका आंसर हम कैसे देंगे, तो इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। देखिए प्रश्नोत्तरी जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर शो हो गई है, तो इसे हम एक बार ओपन करते हैं। तो ओपन करने के बाद देखिए ऐसा पेज हमारे सामने ओपन हो जाता है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर ये हमारी प्रश्नोत्तरी आ गई है और इस पर हम एक बार और क्लिक करते हैं। तो क्लिक करने के बाद ये इस तरह से लोडिंग योर कंटेंट दिखाता है और जब इसके सामने हमारे क्वेश्चन आंसर आ जाते हैं तो देखिए इसमें हम कैसे हम इनके आंसर देते हैं, इसके बारे में हम डिटेल में जानने वाले हैं और एक एक करके हम सभी क्वेश्चन यहाँ पर सोल्व करेंगे। तो देखिए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे थोड़ी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि इसी प्रकार की वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलते रहें। देखिए सबसे पहला यहाँ पर हम आप देख रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा कथन पाठ्यचर्या संबंधी अपेक्षाओं और सीखने के प्रतिफल के बारे में सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पाठ्यचर्या संबंधी अपेक्षाओं और सीखने के प्रतिफल के बारे में सही है। तो देखिए यहाँ पर हम हमारे यहाँ क्वेश्चन दिए हुए हैं। प्रत्येक कक्षा के लिए जो इसके विकल्प हैं, प्रत्येक कक्षा के लिए पाठ्यचर्या संबंधी अपेक्षाएं अलग अलग होती हैं, प्रत्येक कक्षा के लिए सीखने के प्रतिफल अलग होते हैं। तो यहाँ पर देखिए यही हमारा प्रश्न का आंसर है कि प्रत्येक कक्षा के लिए सीखने के प्रतिफल अलग होते हैं। तो इस पर हम एक बार क्लिक करते हैं और इस तरह से आगे बढ़ जाते हैं। अब हमारा इससे अगला प्रश्न है, देखिए कक्षा 1 और 2 में पर्यावरण अध्ययन, कक्षा 1 और 2 में पर्यावरण अध्ययन कौन कौन से विकल्प हैं। भाषा और गणित के साथ पढ़ाया जाता है, किसी भी तरह से पढ़ाया नहीं जा सकता, पढ़ाया नहीं जाता है, पढ़ाना संभव नहीं है, अलग विषय के रूप में पढ़ाया जाता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कक्षा 1 और 2 में जो पर्यावरण अध्ययन है वो भाषा और गणित के साथ में पढ़ाया जाता है। तो यहाँ पर हम भाषा और गणित के साथ पढ़ाया जाता है, इस पर क्लिक करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। देखिए यहाँ पर है हमारा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के सीखने सिखाने के उद्देश्यों में शामिल नहीं होता है। देखिए कक्षा जो हमारी प्राथमिक है तो उनमें जो पर्यावरण अध्ययन सीखने सिखाने का उद्देश्य है तो उसमें शामिल क्या न क्या शामिल नहीं है। तो देखिए इसमें हम एक एक करके चलते हैं। यहाँ पर जो है विद्यार्थियों के वैज्ञानिक नियम याद कराने में मदद करना, तो देखिए यही है इसमें एक आंसर है, क्योंकि नीचे के जो आंसर है विद्यार्थियों को उनके सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण को समझने में मदद करना, शिक्षार्थियों को उनके बौद्धिक वातावरण में मदद करना, शिक्षार्थियों को उनके परिवेश को जागरूक करना में महत्व देना, ये सब गलत है। यहाँ पर विद्यार्थियों को वैज्ञानिक नियम याद कराने में मदद करना सही है और इसी पर हम क्लिक करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। देखिए इससे आगे हमारा प्रश्न है, विभिन्न मापदंडों के लिए विद्यार्थियों को सीखने की प्रगति और उनके स्तरों का पता लगाने के लिए निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सबसे उपयुक्त है। लिखित परीक्षा, रूब्रिक्स और वर्कशीट और मौखिक परीक्षा। तो देखिए यहाँ पर जो रूब्रिक्स है इस पर हम इसे सही आंसर देंगे, क्योंकि रूब्रिक्स मापदंडों का सेट जो है यहाँ पर यही सही है और इस पर एक बार हम क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद हम इससे आगे बढ़ जाते हैं। देखिए इससे अगला हमारा प्रश्न है, पर्यावरण को सुरक्षित रखने वाले 3 रे हैं। पर्यावरण को सुरक्षित रखने वाले 3 रे कौन कौन से हैं। यहाँ पर हम देखिए इनमें जो दिया हुआ है वो देखते हैं कौन कौन सा है। सबसे पहला है रिजर्व, रिड्यूड और रिसाइकिल। रिजर्व, रिड्यूड और रिसाइकिल, तो इसका जो क्रम है वो सही नहीं है। अब दूसरा देखते हैं, रिकवर, रीयूज और रिटेन, ये भी सही नहीं है। और तीसरा विकल्प है रेकनाइज, रिसाइकिल और रीयूज, ये भी सही नहीं है। और हमारा जो लास्ट वाला विकल्प है रिड्यूज, कम करना, और उसके बाद में हम रीयूज़ करेंगे और उसके बाद रिसाइकिल करेंगे। तो यहाँ पर यही विकल्प हमारा सही होगा, सबसे लास्ट वाला। तो इस पर हम क्लिक करते हैं, रिड्यूस्ड कम करना, रीयूज़ पुनः उपयोग करना, रिसाइकिल पुनः चक्रित करना, इस पर हम क्लिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। अब देखिए अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन शिक्षण अधिगम के अनुरूप नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन शिक्षण अधिगम के अनुरूप नहीं है। जो शिक्षण अधिगम के अनुरूप नहीं है वो इसमें से हमें सेलेक्ट करना है कि कौन सा शिक्षण अधिगम के अनुरूप नहीं है। तो यहाँ पर जो विकल्प हैं देखिए कौन कौन से हमारे यहाँ पर हैं। प्रत्येक बच्चा अपने ज्ञान का सर्जन स्वयं करता है, प्रत्येक बच्चा अपनी पाठ्यचर्या का सर्जन करता है, प्रत्येक बच्चे को प्रश्न पूछने का अधिकार है, प्रत्येक बच्चा अपने तरीके से अद्वितीय है। तो यहाँ पर देखिए जो चारों विकल्प हैं ये थोड़े एक जैसे हमें दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इसमें हमें कौन सा सेलेक्ट करना है इसमें हम देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है अपनी, एक है हमारा प्रत्येक बच्चा अपनी पाठ्यचर्या का सर्जन करता है, तो यहाँ पर यही विकल्प सही होगा।
क्योंकि इसमें दिया हुआ है शिक्षण अधिगम के अनुरूप नहीं है, क्योंकि इसमें नहीं लग गया है, तो इसलिए नहीं का हमें यही विकल्प का चयन करना होगा। प्रत्येक बच्चा अपनी पाठ्यचर्या का सृजन करता है, तो यहाँ पर हम इसे सेलेक्ट करते हैं, प्रत्येक बच्चा अपनी पाठ्यचर्या का सृजन करता है। क्योंकि अनुरूप नहीं है दे रखा है, तो यहाँ पर जितने विकल्प दिए हुए हैं, प्रत्येक बच्चा अपने ज्ञान का संसर्जन करता है, सही बात है। प्रत्येक बच्चे को प्रश्न पूछने का अधिकार, ये भी सही है। प्रत्येक बच्चा अपने तरीके से अद्वितीय, ये भी सही है। और अनुरूप कौन सा नहीं है, प्रत्येक बच्चा अपने पाठ्यचर्या का सर्जन करता है, ये नहीं है। अब इससे आगे हम बढ़ेंगे। देखिए इससे आगे हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से बच्चों के बीच व्यक्तिगत सामाजिक गुणों को बढ़ाने में मदद करता है। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के बीच व्यक्तिगत सामाजिक गुणों को बढ़ाने में मदद करता है, यानी कि व्यक्तिगत और सामाजिक गुणों को बढ़ाने में क्या मदद करता है। कक्षा में इस पर शिक्षक द्वारा प्रतिदिन 5 मिनट की बात करना, संबंधित मुद्दे पर विशेष ध्यान आयोजित करना, विषय पर प्रश्नोत्तरी आयोजित करना, कक्षा में सहयोगी और सहकारी रूप में सीखने का बढ़ावा देना। तो देखिए ये सबसे जो उपयुक्त है ये यहाँ पर है, कक्षा में सहयोगी और सहकारी रूप में सीखने को बढ़ावा देना। तो इस पर हम क्लिक करेंगे और इससे आगे बढ़ जाएंगे। अब इससे आगे देखिए हमारा प्रश्न है, प्राथमिक स्तर के पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यचर्या में होना चाहिए। प्राथमिक स्तर की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यचर्या में होना चाहिए, क्या क्या होना चाहिए। आसपास की चीज़ों की जांच पड़ताल करने के अवसर उपलब्ध कराएं, केवल पाठ्य पुस्तक में संकल्पनाओं की पूरी व्याख्या पर ध्यान केंद्रित करें, शब्दों को पूर्ण रूप से सही परिभाषित कर अधिक जोर दें, अध्याय के अंत में अधिक अभ्यास प्रश्न शामिल करें। तो इसमें जो सबसे उपयुक्त है वो सबसे पहला हमारा है कि आसपास की चीज़ों की जांच पड़ताल करने के अवसर उपलब्ध कराएं। तो इस पर हम क्लिक करेंगे और इससे आगे हम बढ़ जाएंगे। तो देखिए हम नेक्स्ट पर चले जाते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ गया है, पर्यावरण अध्ययन जिसे बढ़ावा नहीं देता है। पर्यावरण अध्ययन जिसे बढ़ावा नहीं देता है वो क्या चीज़ है जिसे बढ़ावा नहीं देता है। करके सीखना, बहुत सवाल पूछना, परिभाषाओं को याद करना, पूछताछ और जांच पड़ताल करना। तो इसमें से जो बढ़ावा नहीं देता है वो परिभाषाओं को याद करना, ये बढ़ावा नहीं देता है। तो इस पर हम क्लिक करते हैं और इससे आगे बढ़ जाते हैं। देखिए इससे आगे हमारा प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा के अनुसार पर्यावरण अध्ययन के लिए कौन सा वाक्यांश सही है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा के अनुसार पर्यावरण अध्ययन के लिए कौन सा वाक्यांश सही है। तो इसमें हम देखते हैं, पर्यावरण अध्ययन की प्राकृतिक अंतर विषयक है और पर्यावरण अध्ययन को केवल पर्यावरण की संकल्पना पर केंद्रित करना चाहिए, गलत बात है। पर्यावरण अध्ययन को विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान की तरह अलग से पढ़ाया जाना चाहिए, ये भी गलत बात है। पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति अलग विषयक है, ये भी गलत बात है। तो हमारा पहला विकल्प इसमें सही होगा, पर्यावरण अध्ययन के प्राकृतिक अंतर विषयक है। तो इस पर हम क्लिक करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। देखिए यहाँ पर आपने देखा कि हमारे टोटल क्वेश्चन है 10 और क्वेश्चन आंसर्ड हमारे 10 हैं और क्वेश्चन स्किप्ड 0 किया है हमने। और फिर हम इसे सबमिट करते हैं और सबमिट करने के बाद आप यहाँ पर देखते हैं कि योर स्कोर 10/10 है, यानी कि हमारे सभी सवाल जो है यहाँ पर सही हो गए हैं। तो इस प्रकार आपने देखा कि हम अपने कैसे सभी प्रश्न को सही कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।